औरंगजेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा जी की हिंदी एकांकी आपके सामने मैं पठन करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। एकांकी का पठन हम प्रारंभ करते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात। पात्र आलमगीर औरंगजेब मुगल सम्राट है। जीनत-उन-निसा बेगम आलमगीर औरंगजेब की पुत्री है। करीम एक सिपाही, हकीम और कातिब है। स्थान अहमदनगर का किला है। समय 18 फरवरी 1707 में लिखी गई रात्रि के 3 बजे। बीजापुर और गोलकोंडा की शिया रियासतों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब औरंगजेब ने मराठों का अंत करने का निश्चय किया तो उन्हें अपनी असफलता स्पष्ट दिख पड़ने लगी। उन्होंने जब छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को सपरिवार बंदी बना लिया और उनके सामने इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा तो संभाजी ने घृणा के साथ प्रस्ताव को ठुकराते हुए औरंगजेब के प्रति अत्यंत कटु शब्दों का व्यवहार किया। फलस्वरूप संभाजी बड़ी निर्दयता के साथ कत्ल किए गए। उनके कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। 17 वर्षों तक भयंकर संघर्ष होता रहा। इधर उधर सेना दिनों दिन विलासी बन रही थी। फलस्वरूप प्रत्येक लड़ाई में उसे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। सन 1706 में औरंगजेब ने देखा कि उनकी सेना अब अत्यंत विश्रंखलित और आलसी हो गई है। राज्य की आर्थिक दशा भी चिंताजनक हो रही है। लड़ाई की हानि जजिया कर से भी पूरी नहीं हो रही है। जलालुद्दीन अकबर के समय से संचित आगरा और दिल्ली के किलों की समस्त संपत्ति दक्षिण के लड़ाइयों में समाप्त हो चुकी है। 3 महीनों से सिपाहियों और सिपह सालारों का वेतन नहीं दिया गया है। राज्य की इस दुर्वस्था के साथ वे अब वृद्ध हो गए हैं। पहले जैसे शक्ति अब उनके शरीर में नहीं रही। उनका विजय स्वप्न निराशा में तिरोहित हो चला है। उनकी चिंताएं उन्हें चैन नहीं लेने देती। अंत में हताश होकर अहमदनगर लौट आए हैं। इस समय वे अहमदनगर के किले में बीमार पड़े हुए हैं। उनका शरीर टूट चुका है। उन्हें ज्वर और खांसी है। इस समय उनकी अवस्था 89 वर्ष की है। एक साधारण से पलंग पर लेटे हुए हैं। सिरहाने सफ़ेद रेशम का तकिया है जिनके दोनों बाजुओं में जरी की हल्की पट्टियां हैं। वे एक सफ़ेद रेशम की चादर कमर पर ओढ़े हुए हैं। दुबला पतला शरीर, कटी छटी सफ़ेद दाढ़ी, नाक लंबी किंतु वृद्धावस्था के कारण कुछ झुकी हुई है। वे सफ़ेद लंबा कुर्ता पहने हुए हैं जो रेशम तनी से दाहिने कंधे पर कसा हुआ है। गले में मोतियों की एक बड़ी माला पड़ी हुई है जिसके मध्य में एक बड़ा नीलम जड़ा है। हाथ में तस्बीह है। आलमगीर की मुख मुद्रा अत्यंत मलिन और पश्चाताप से परिपूर्ण है। उनके दाहिनी ओर एक सुसज्जित पीठिका पर उनकी पुत्री जीनत-उन-निसा बेगम बैठी हुई है। उसकी आयु 40 वर्ष के लगभग है। देखने में सौम्य और आकर्षक, वह नीले रंग की रेशमी सलवार और प्याजे रंग की ओढ़नी से सुसज्जित है। गले में रत्नों की माला है और कमर में मोतियों की पेटी कसी हुई है। उसके मुख पर भी भय और आशंका की रेखाएं अंकित है। कमरे में कोई विशेष सजावट नहीं है किंतु सारे वायुमंडल में एक पवित्रता है। पलंग के सिरहाने 2 क्षमादान जल रहे हैं। दूसरी ओर केवल एक है जिससे आलमगीर की आंखों में चक्काचौंध न हो। पलंग के दाहिनी ओर जीनत-उन-निसा की पीठिका के समीप ही एक बड़ी खिड़की है जिससे हवा का मंद झोंका आ रहा है। उससे
घने अंधकार के बीच में आकाश के तारे दिखाई पड़ रहे हैं। आलमगीर के सामने कोने की ओर सोने के पिंजड़े में एक पक्षी बैठा हुआ है जो कभी कभी अपने पंख फड़फड़ा देता है। पलंग के कुछ हटकर सिरहाने की ओर एक सिपाही है जिस पर दवा की शीशियां रखी हुई है। उसके समीप एक ऊंचे स्टैंड पर लंबे मुंह वाली सोने की सुराही है जिसमें गुलाब जल रखा हुआ है। उसके पास ही एक सोने का प्याला कपड़े से ढका हुआ है। पर्दा उठने पर आलमगीर कुछ क्षणों तक बेचैन से खांसते हैं, फिर एक गहरी और भारी सांस लेकर शून्य की ओर देखते हुए जिन्नत से कहते हैं, आलम, खांसी एक लम्हे के लिए नहीं रुकती, कोई दवा उसे नहीं रोक सकती। जिन्नत, कोई दवा उसे नहीं रोक सकती। यह मौत की आवाज़ है, इसे कौन रोक सकता है? फिर खांसते हैं, मौत की आवाज़। जिन्नत धैर्य के स्वरों में कहती है, नहीं जहाँपनाह, आपकी खांसी बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। हकीमों ने, बीच ही में आलम कहते हैं, हकीमों ने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा उन्होंने। यह खांसी कोई मर्ज नहीं है बेटी, यह खांसी सल्तनत के उखड़ने की आवाज़ है जो हमारे दम के साथ उखड़ना चाहती है। मुँह बिगाड़ कर उखड़े कहाँ तक रोकेंगे हम। खांसते हैं, कितने बलवाइयों के नेस्त नाबूद किए, कितने गदर रोके, लेकिन यह खांसी नहीं रुकती। बेटी, रुके भी कैसे? शिथिल स्वरों में वह कहते हुए, अब आलमगीर नहीं है। जिन्नत कहती है, नहीं जहाँपनाह, आज भी हिंदुस्तान और दक्कन आपके इशारे पर बनता और बिगड़ता है। आपके तेवर देखकर अफ़गानिस्तान भी घुटने टेकता है। राजपूत, जाट, मराठे और सिख आज भी आपसे लोहा नहीं ले सकते। आलम कहते हैं, लेकिन शिवाजी ले सकता है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही से वह हाथ से निकल गया, उसकी वजह से ज़िंदगी भर परेशान रहा। लेकिन यह बहादुर और दिलेर खैर, काफिर व जहन्नुम रफ्त खांसते हैं। उसका बेटा शंभाजी रुक जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। जिन्नत कहती है, छोड़िए इन बातों को जहाँपनाह, ये बातें इस वक्त दिल और दिमाग दोनों को खराब करने वाली है। आप जैसे ही अच्छे होंगे। आलम बीच ही में कहती है, अब अच्छे नहीं हो सकते। जिन्नत, चंद घड़ियों की ज़िंदगी, कौन जाने कब खामोशी आ जाए। लेकिन बेटी, हमने एक दिन भी आराम नहीं किया। खांसते हैं, एक दिन भी नहीं। राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना ज़िंदगी का आराम नहीं, सबसे बड़ी मेहनत है। मराठों की हिम्मत पस्त करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है। वह हमने किया बेटी, वह हमने किया, लेकिन अब हम कमज़ोर हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। ठंडी सांस लेकर कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्नत कहती है, आप सब कुछ कर सकेंगे जहाँपनाह। अच्छा, अब आप यह खांसी की दवा खा लीजिए। दवा देने के लिए उठती है। हकीम साहब दे गए हैं। आलम तीव्र स्वर में कहते हैं, क्या हकीम साहब खुद नहीं आए? जिन्नत कहती है, आए थे, बड़ी देर तक आपका इंतज़ार करते रहे। आप होश में नहीं थे। वे थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। उन्होंने अभी फिर आने को कहा। आलम कहते हैं, जो दवा वह दे गए हैं वह उन्हें चखाई गई थी। खांसते हैं। जिन्नत, जो मैंने भी चखी थी, दवा में किसी तरह का शक नहीं है। आलम कहते हैं, यह अहमदनगर है बेटी, सिया रियासत बीजापुर और गोलकुंडा के करीब।
दुश्मनी दोस्तों में छिप कर आती है, जिंदगी में नहीं, हमेशा याद रखो। जिनत कहती है, आपका कहना सही है जहाँ पना, लेकिन दवा मैंने खुद चखकर देख ली है। आलम, हमारे सामने नहीं चखी गई जिन्नत, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दवा खाएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम, फिर वही तकलीफ। क्या करे दवा खाकर, जोर से खांसी आती है। अच्छा लाओ, खाए तुम्हारी दवा, आबे हयात से बढ़कर। आलमगीर हाथ बढ़ाते हैं। जिनत प्याले में दवा डाल कर देती है। आलमगीर उसे हाथ में लेकर देखते हैं, सोचते हुए एक बार रुकते हैं, फिर थोड़ी सी पीते हैं। आलम कहते हैं गला साफ करके, पी ली तुम्हारी दवा बेटी। इस दवा में जायके के साथ तुलसी भी थे। हुकूमत का प्याला भी ऐसा ही होता है। जिनत कहती है, लेकिन आपने सब तुलसी जायके में तब्दील कर ली है। आलम कहते हैं, नहीं जिनत, मराठों ने ऐसा नहीं होने दिया। हम कुरान पाक की कसम खाकर कहते हैं कि हम मराठों का नामो निशान मिटाने में अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा देते, लेकिन अब हौसला नहीं रह गया। कमज़ोरी और बूढ़ापे ने हमें बेबस कर दिया। ठहर कर, हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। काश हमारी ज़िंदगी के दिन अभी ख़त्म न होते। जिनत उत्साह से भरकर कहती है, अभी आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे आलम पनाह। आलम कहते हैं विमल होते हुए, ओह, फिर एक बार कहो जिनत, हम यह बात फिर से सुनना चाहते हैं। ओह, अगर हमारी ज़िंदगी के दिन अभी ख़त्म न होते, हम एक बार फिर शमशीर लेकर मैदाने जंग में जाते। बगियों से कहते, कमबख्तों, आलमगीर कमज़ोर नहीं है, उसकी तलवार में अब भी चिंगारियाँ हैं। घुटने टेक कर गुनाहों की माफ़ी मांगो, नहीं तो काफिरों, दो जग का रास्ता खून की नहर से है। हमारी शमशीर से कटो और दो जग में दाखिल हो। जिनत कहती है, आप आराम करें जहाँ पना, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। आलम कहते हैं, इससे ज़्यादा और क्या खराब होगी जिनत, जब हम मौत के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं। चाहे जब वहाँ खुल जाए, और आलमगीर के लिए जल्दी ही खुलेगा, देर नहीं हो सकती। मौत भी डरती होगी कि देर हो जाने से कहीं आलमगीर सज़ा न दे। खांसी, जिंदगी भर सज़ा, सज़ा। अब्बा जान को भी आजहानी शाहजहाँ की सोचते हैं। जिनत कहती है, आलम पना तजकीरे न उठाए। बाहों में बल देकर आलम कहते हैं, क्यों न उठाए, जिंदगी भर गुनाहों का बोझ उठाया है तो मरते वक्त उसका तज़किरा भी न उठाए। लेकिन जिनत, हमने सैकड़ों बार अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की। हमने गुनाह कहाँ किए। कुरान पाक की रूह से, शरअ से, इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, जिहाद के लिए जो काम हमने किए, क्या उनका नाम गुनाह है? काफिरों को जहन्नुम रसीद किया, क्या यह गुनाह है? उपनिषद पढ़ने वाले द्वारा से सल्तनत छीनी, क्या यह गुनाह है? नमूना ए दरबार ए इलाही में क्या मुझसे गुनाह हुए? आलमगीर जिंदा पीर, लेकिन कोई आवाज़ कानों में कहती है कि आलमगीर, तूने इस्लाम की हिदायतों को नहीं समझा। जिनत, तू बतला, यह आवाज़ ठीक है? क्या हमने इस्लाम के उसूलों को गलत समझा?
शांति से जीनत कहती है, आपसे कोई गलती नहीं हुई जहाँपनाह। शून्य में देखते हुए आलम कहते हैं, हजारों सतनामियों को कत्ल किया। दारा, शुजा, मुराद को तख्ते ताउस का हक नहीं दिया और बाप को तो 7 बरस तक, लंबे 7 बरस तक। जीनत कहती है, लेकिन आलमपना, अगर गौर से देखा जाए तो शहंशाह शाहजहां को नज़रबंद करना गलत नहीं कहा जा सकता। अपनी पीरी में वे अपनी आँखों से अपने बेटों का मज़ार देखते, क्या उन्हें तकलीफ न होती? आपने उन्हें उस तकलीफ से बचा लिया। आलम कहते हैं, लेकिन उस तकलीफ के पैदा करने का जिम्मा किसका है? हमारा। हमने ही लाहौर में दारा की कब्र बनवाई, हमने ही आगरे में मोहम्मद को भेजकर अब्बाजान का महल कैद खाने में तब्दील कराया। उस दास्तान को तुम जानती हो? जीनत कहती है, जहाँपनाह, मुझसे वह दर्दनाक दास्तान क्यों दोहरवाना चाहते हैं? आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आलम कहते हैं, तो हम ही वह दास्तान कहेंगे जो हमने मोहम्मद से सुनी है। शून्य में देखते हुए, आधी रात थी। कमरे में सिर्फ एक शमा जल रही थी। दूसरी शमा शहंशाह शाहजहां की आंखों में झिलमिला रही थी। वह चारपाई पर तस्वीरें संग की तरह लेटे हुए थे। उनकी पथराई आंखें दूर पर दिखाई देने वाले ताजमहल पर जमी हुई थी। हल्की चांदनी थी। शहंशाह ने जहां आरा, आलमगीर से पूछो, वह हमारी तरह ताजमहल को तो कैद नहीं करेगा। जीनत कहती है आग्रह से स्वरों में, जहाँपनाह। आलम उसी स्वर में उत्तर देते हुए कहते हैं, बादशाह की जबान तालू से सट गई थी, गला सूख रहा था। गहरी और सर्द सांस लेकर उन्होंने फरमाया, मुमताज़, हमारी बेगम, ताज हमें पत्थरों से नहीं, आंसुओं से बनवाना चाहिए था। काश यह मुमकिन हो सकता। जीनत ने सहानुभूति के साथ कहा, उन्हें बहुत तकलीफ थी आलमपनाह, लेकिन इस वक्त यह सोचना बेकार है। रात जियादह बीत रही है। चौंक कर तस्बीह फेरते हुए आलम कहते हैं, क्या कहा? रात जियादह बीत रही है? आज हमारे लिए भी शायद वही मौत की रात है, लेकिन हमारे सामने कोई ताजमहल नहीं है। ठहर कर, हम इस लायक है भी नहीं। जीनत, जिंदगी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ी है। उन्हीं में हमने फतह हासिल की है, लेकिन आज जिंदगी में हमें शिकस्त ही मिली, भारी शिकस्त। हमने अब्बा जान को कैद नहीं किया, हमें आखिरी वक्त में अपने चैनो सुकून को ही कैद किया। आज इतने बरसों के बाद अब्बा जान की चीख हमारे कानों में आ रही है। प्यास से उनका गला सूख रहा है। उनकी आवाज़ में कितना दर्द है, तुम सुन रही हो? नहीं, उनकी हसरत भरी निगाहों की टक्कर से ताजमहल जैसे चूर चूर होने जा रहा है। अत्यंत सांत्वना के स्वरों में जिन्नत कहती है, जहाँपनाह, कहीं कुछ नहीं है। आप सोने की कोशिश कीजिए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आलम बीच ही में अपनी बात रखते हुए, नहीं भूल सकते जिन्नत, हमने अपनी रूह नींव में दफन कर सल्तनत की इमारत खड़ी की है। आज रूह तड़प कर करवट लेना चाहती है। वह चीख रही है, तुम उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती। जिन्नत कहती है, जहाँपनाह, खुदा को याद कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए। रात आधी से जियादह बीत चुकी है। आलम कहते हैं,
जिंदगी उससे जियादह बीत चुकी है। नैपथ्य की ओर उंगली उठाकर देखती हो यह अंधेरा, कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने स्याह पर्दे में लपेटे हुए है। गोया यह हमारी जिंदगी हो, इसमें कभी सुबह नहीं होगी जीनत। अगर होगी भी तो वह इसके काले समुंदर में डूब जाएगी। इस अंधेरे में सूरज भी निकले तो वह स्याह हो जाएगा। रुककर, ओह कितना अंधेरा है। खुदा, हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। वे सब तेरे बच्चे, तेरे बंदों पर इतबार नहीं किया। तेरा नाम लेकर कुरान की कसम खाकर मुराद से सुलह की और फिर उसका खून, खांसी आती है और फिर निश्चेष्ट हो जाते हैं। आलम पनाह जी। जीनत कहती है घबराहट भरे स्वर में, जहां पनाह। फिर पुकार कर, करीम करीम। करीम सिपाही का प्रवेश। वह अदब से सलाम करता हुआ जीनत आदेश के स्वर में कहती है, हकीम साहब को फौरन यहाँ आने की इत्तिला करो। बादशाह सलामत की तबीयत खराब होती जा रही है। फौरन जाओ। हकीम साहब अमीरों के दूसरे कमरे में होंगे, फौरन। करीम कहते हैं, जो हुक्म। अदब के साथ सलाम कर प्रस्थान करते हैं। जीनत के मुख पर घबराहट के चिन्ह और स्पष्ट हो जाते हैं। वह एक पंखे से हवा करती है। आलमगीर होश में आते हैं। धीरे धीरे अपने आंखें खोलकर जीनत को घूर कर देखते हैं। आलम कहती है कांपते हुए स्वरों में, कौन? अब्बा जान। आंखें फाड़कर, तुम जीनत हो। अब्बा जान कहाँ हैं? अब्बा जान कहाँ गए? अभी तो यहाँ आए थे। सोचते हुए, जर्द था उनका चेहरा, आंखों में आंसू थे। ठंडी सांस लेकर आलम कहते हैं, इतने बड़े शहंशाह की आंखों में आंसू? उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए और कहा, शहंशाह आलमगीर, हमें हमारा बेटा औरंगजेब वापस कर दो। बादशाही लिबास में हमारा बेटा खो गया है, उसे हमें वापस कर दो। ठहरते हुए, लेकिन जीनत, वहाँ बेटा कहाँ है? उसने तो अपने अब्बा जान को कैद किया है। इसी समय कमरे में टंगा हुआ पक्षी अपने पंख फड़फड़ा उठता है। आलमगीर उसकी तरफ चौंक कर देखते हैं। यह परिंदा अपने पर फैलाकर हमसे कुछ कह रहा है। क्या कहेगा? इसे भी तो हमने सोने के पिंजड़े में कैद किया है। जीनत की ओर आग्रह से, जीनत, इस पिंजड़े का दरवाजा खोल दो। जीनत पिंजड़े का दरवाजा खोलती है। उसे निकालो। जीनत परिंदा पकड़कर निकालती है। उड़ा दो उसे। जीनत उसे खिड़की से बाहर उड़ा देती है। आलमगीर उसके उड़ने की दिशा में कुछ देर देखकर संतोष की गहरी सांस लेते हैं। आजाद। कुछ रुककर, हम अब्बा जान को इस तरह आज़ाद नहीं कर सके। हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई। जीनत कहती है, लेकिन आलम पनाह, बादशाह तो न जाने कब के दुनिया की कैद से निकलकर आज़ाद हो गए। अब किस बात का मलाल है? आप अपनी तबीयत संभालिए। मैंने हकीम साहब को बुलवाया है, वे आते ही होंगे। आलम कहते हैं, जीनत की बात जैसे ही उन्होंने सुनी ही नहीं। परिंदे की किस्मत बादशाह की किस्मत नहीं हो सकी।
इस अंधेरे में उस परिंदे की किस्मत जागी है, वह खुश होकर शोर कर रहा है। बचपन में दारा भी इसी तरह शोर करता था। रुककर कुछ वैसी ही आवाज आ रही है, सुनते हुए, वह देखो, यह आ रही है। रुककर, लेकिन यह आवाज कैसी है? इस खौफनाक अंधेरे में यह आवाज जैसे मुंह मारकर खाने को दौड़ रही है। यह आई? जीनत, आवाज सुनती हो? आश्चर्य से जीनत कहती है, कैसी आवाज? कौन सी आवाज? जहां पना आंखें फाड़ कर आलम कहते हैं, अरे इतने जोर से आवाज आ रही है और तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? यह देखा? सुनते हुए फिर आई। यह हर लम्हे तेज होती जा रही है। जीनत, पुकार कर, जीनत, यह आवाज, चीख कर, यह खौफनाक आवाज। जीनत धैर्य के स्वरों में कहती है, कोई आवाज नहीं है जहां पना, आपकी तबीयत में घबराहट है, इसी वजह से ऐसा ख्याल पैदा हो रहा है। बड़े विश्वास पूर्वक, कहीं कोई आवाज नहीं है, आप अपने को संभालने की कोशिश करें। घबराहट से कुछ उठकर आलम कहते हैं, नहीं नहीं, यह आवाज बराबर आ रही है, कोई चीख रहा है। यह देखो, अंधेरे में यह कौन झांक रहा है? कौन? सिपह सालार। समीप होकर जीनत कहती है, कोई नहीं है जहां पना, सिपह सालार की जरूरत नहीं है। घबराहट से भर्राए हुए स्वर में आलम पना कहते हैं, यह खिड़की के पास कौन है? संकेत करते हुए, कराहता हुआ, चीखता हुआ, ओह, उसने फिर चीख भरी, अरे दारा। कांपते हुए, दारा, तुम हो? हमने तुम्हारा खून नहीं किया, हमने नहीं किया दारा। हुसैन खां जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुस आया, हमने उसे हुक्म नहीं दिया था। और कांपकर, तुम्हारा सिर कहाँ है दारा? तुम्हारा सिर किधर गया? आलमगीर उठ खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाते हुए, हम खोज कर लाएंगे, हम अभी खोज कर लाएंगे। हाथ फैलाते हुए, तुम्हारा इतना खूबसूरत सिर। जीनत उन्हें रोककर फिर पलंग पर लिटा देती है। आलमगीर अचेत हो जाता है। जीनत अपने आंचल से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए जहां पना करीम का प्रवेश। करीम अदब से सलाम करके, शाहजादी, हकीम साहब तशरीफ लाए हैं। जीनत कहती है शीघ्रता से, फौरन उन्हें अंदर भेजो इसी वक्त। सलाम करते हुए करीम जो हुक्म, शीघ्रता से प्रस्थान करता है। कंपित स्वर में, आंखों में आंसू भरकर जीनत कहती है, क्या जानती थी कि अहमदनगर में यह सब होगा या खुदा? आलमगीर को चादर उड़ाती है। हकीम साहब का प्रवेश, लंबी दाढ़ी, काला चोगा, सिर पर अमामा, सफ़ेद पाजामा और जरी के जूते, साथ में दवाओं का एक संदूकचा। बादशाह को अदब से सलाम करने के बाद जीनत को सलाम करता हुआ हकीम, आदाब। कंपित स्वर में जीनत कहती है,
आलम पनाह को होश नहीं है। हकीम साहब उठकर हकीम साहब के पास आती है। आज रात को आलम पनाह की तबीयत बहुत ही खराब रही। जाने उन्हें क्या हो गया है। जागते हुए ख्वाब देखते हैं और चीख उठते हैं। एक लम्हा उन्हें चैन नहीं है। बड़े करुण स्वर में जीनत कहती है, अब आप ही मेरे नाखुदा है। तबीयत घबराती है। जहाँ पनाह को अच्छा कर दीजिए, जल्दी अच्छा कर दीजिए। हकीम कहते हैं, जहाँ पनाह को होश नहीं है। गंभीर और सांत्वना के स्वरों में हकीम कहते हैं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। शाहजादी, खुदा पर भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह बादशाह सलामत बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। देखिए, मैं दवा देता हूँ। बादशाह सलामत अभी होश में आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। विकृत स्वर में जीनत कहती है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हकीम कहते हैं, इत्मीनान के साथ आप बादशाह सलामत को पंखा झले। मैं उन्हें होश में आने की दवा देता हूँ। हकीम अपने संदूकचे में से एक डिबिया निकालते हैं। जीनत पंखा झलती है। डिबिया का ढक्कन खोलते हुए हकीम कहते हैं, अब बादशाह सलामत की खांसी कैसी है? जीनत कहती है, खांसी में बहुत आराम है। पहले तो वे हर बात कहने में खांसते थे। आपकी दवा से उनकी खांसी बहुत कुछ रुक गई है, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जीनत पंखा झलती है। हकीम साहब कहते हैं, घबराहट भी दूर हो जाएगी। आलमगीर की नाक के समीप बहुत आहिस्ते से डिबिया ले जाता है। अभी जहाँ पनाह को होश आता है, आप सब्र करें। जीनत कहती है, उनकी बेचैनी देखकर तो मैं बिल्कुल ही घबरा गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को काबू में रखा। अगर मैं भी घबरा जाती तो फिर इधर था ही कौन? हकीम कहते हैं, जहाँ पनाह की खिदमत करना मेरा पहला फर्ज है। जीनत कहती है, इसलिए तो मैंने आपके पास फौरन खबर भेजी है। हकीम कहते, मैं खबर पाते ही हाजिर हुआ। आलमगीर पर गहरी नज़र डालकर, देखिए देखिए, बादशाह सलामत को होश आ रहा है, पंखा जरा धीमा करे। आलमगीर के ओठों में कुछ स्पंदन होता है, जैसे भी कुछ कहना चाहते हैं। फिर हल्की अंगड़ाई लेकर आंखें खोलते हैं। जीनत और हकीम में मुख पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। अब उत्साह से जीनत कहती है, होश आ गया, होश आ गया। हकीम कहते, बादशाह सलामत को आदाब अर्ज करता हूँ। दरबारी ढंग से सलाम करता है। धीमे स्वर में आलम कहते हैं, पानी। जीनत शीघ्रता से सुराही में से गुलाब जल निकालकर आगे बढ़ाती है। जीनत कहती है, जहाँ पनाह, यह पानी। आलमगीर उठने की कोशिश करता है। हकीम उन्हें उठने में सहारा देता है। आलमगीर पानी पीने के लिए झुकते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण रुक जाते हैं। प्रश्नसूचक स्वर में आलम कहते हैं, यह कौन सा पानी है? नम्रता से जीनत कहती है, वही गुलाब जल है जो आपके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। संतोष से आलम कहते हैं, लाओ। एक घूंट पीकर घबरा कर, हमारी तस्बीह कहाँ है? पलंग से तस्बीह उठाकर जीनत कहती है,
यह है जहाँपनाह। तस्बीह लेते हुए आलम कहते हैं, हमेशा मेरी ज़िंदगी के साथ रहने वाली। फिर एक घूंट पानी पीकर हकीम साहब को घूरते हुए आलम कहते हैं, तुम कौन हो? एक क्षण बाद जैसे स्मरण करते हुए आलम, शायद हकीम साहब। सलाम करते हुए हकीम कहते हैं, जी जहाँपनाह। कातर स्वर में आलम कहते हैं, हमारी हालत बहुत ख़राब है हकीम साहब। अब शायद हम न बचेंगे। ठंडी सांस लेते हैं। हकीम कहते हैं, ऐसी बात न फरमाए जहाँपनाह। बुखार आपका अब दूर हो गया है, सिर्फ कमज़ोरी और खांसी है। खांसी भी अब अच्छी हो चली है और कमज़ोरी भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आलम कहते हैं, तो ज़िंदगी भी दूर हो जाएगी हकीम साहब। इस वक्त हमारे लिए कमज़ोरी और ज़िंदगी दो अलग अलग चीज़ नहीं है। एक दूर होगी तो दूसरी भी दूर हो जाएगी और आलमगीर कमज़ोर होकर ज़िंदा नहीं रहेंगे। हकीम अदब से कहते हैं, आलमपनाह आप बजा फरमाते हैं। हकीम यह बात आदत से कह देता है, लेकिन अपनी गलती महसूस करने पर घबराहट से हकीम कहते हैं, लेकिन इसे सही नहीं मानना चाहिए आलमपनाह। यह सोचकर कि उसे यह भी नहीं कहना चाहिए, वह और घबरा कर कहता है, मैं क्या करूं? कुछ जवाब नहीं दे सकता। हाथ मलते हुए सिर झुका लेता हूँ। आलम गंभीरता से कहते हैं, जीनत, हकीम साहब से कहो कि वे हमें बेहोशी की दवा दे दे। बात बदलने के विचार से जीनत कहती है, इन्हीं की दवा से तो आप होश में आए हैं जहाँपनाह। गंभीर किंतु रुके हुए स्वरों में आलम कहते हैं, लेकिन जीनत, इस होश से हमारी बेहोशी अच्छी है। गुनाहों की याद अब बर्दाश्त। रुक कर चौंक कर अपनी बात पलटते हुए, हकीम साहब, कमज़ोरी की हालत अब बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी दवा दीजिए कि बेहोशी का आलम रहे। रुक कर आलम कहते हैं, आपके पास शराब को छोड़कर कोई ऐसी दवा है? हकीम साहब कहते हैं, जहाँपनाह, आपकी कमज़ोरी बहुत जल्द रफ़ा हो जाएगी। तीव्रता से आलम कहने लगते हैं, हमारे सवाल का जवाब दीजिए हकीम साहब, आपके पास शराब को छोड़कर कोई ऐसी दवा है? घबरा कर हकलाते हुए, जी ऐसी दवाएं तो बहुत है आलमपनाह, लेकिन आपको अपने जहाँपनाह को कैसे दे सकता हूँ? ये दवाएं आपके लिए नहीं है आलमपनाह। आलम आंखें फाड़कर, आलमपनाह के लिए नहीं है? कौन सी दौलत है जो आलमगीर के लिए नहीं है? इस वक्त बेहोश हो जाने की दवा हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है हकीम साहब। हम इस वक्त यही चाहते हैं। भ्रुकुटी संचालन के साथ जीनत कहती है, हकीम साहब, आपके पास एक ऐसी दवा भी तो है जिसमें थोड़ी देर की बेहोशी के बाद सारी कमज़ोरी दूर होकर तबीयत में ताजगी आती है। घूर कर देखती है। संभल कर हकीम साहब कहते हैं, हाँ हाँ, एक ऐसी दवा मेरे पास है। मेरे वालिद साहब ने मुझे वह नुस्खा देकर कहा था कि जब सब दवाएं बेकार साबित हो तब इसका इस्तेमाल किया जाए। हिचकते हुए, मैं अभी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। आलमगीर से जीनत कहती है, और जहाँपनाह, इस वक्त वह दवा न खाई जाए तो बेहतर होगा।
सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है और अजान का वक्त करीब आ रहा है। आप खुदा की इबादत न कर सकेंगे। अभी वह दवा रहने दे। आलम कहते हैं, यह बात ठीक कह रही हो बेटी। अच्छा, अभी वह दवा रहने दीजिए। हकीम साहब, आप अजान होने के वक्त तक दूसरी दवा दे सकते हैं। हकीम कहते हैं, बसरो चश्म। शाहजादी से, शाहजादी, आप मुझे एक प्याला इनायत फरमाएं। मैं कमजोरी दूर करने की दवा अभी पेश करूं। जीनत प्याला उठाकर, यह लीजिए। अपने संदूकचे में से एक दवा निकालते हुए हकीम कहते हैं, खुदा चाहेगा तो आपको फौरन आराम होगा। सितारों की नहुसत दफा होगी। प्याले में दवा डालते हुए हकीम कहते हैं, आलमपना, हमीदुद्दीन खां ने तो सितारों की नहुसत दूर करने के लिए 4000 का एक हाथी आलमपना पर तसद्दुक कर दिया होगा। गंभीर स्वर में आलम कहते हैं, नहीं, जुमेरात को हमें हमीदुद्दीन खां ने नुजुमियों के कहने के मुताबिक तसद्दुक करने के बारे में एक दरख्वास्त जरूर पेश की थी, लेकिन हमने उस दरख्वास्त में यह बढ़ा दिया कि यह तो अंजुम परिस्तों का रिवाज है। इसके बजाय 4000 रुपया काजी को गुरबा में तकसीम करने के लिए दे दिया जाए। उत्साह से आंख चमकाकर हकीम कहते हैं, आलमपना ने क्या बात कही है। अब तो सितारों की नहुसत दूर होने में कोई अंदेशा भी नहीं रह गया और मुझे भी यह कामीन यकीन है कि यह अरक आपको ऐसी ताकत देगा कि आप तंदुरुस्त होकर रिया के दर्दो गम को दूर करते हुए 100 साल तक सलामत रहेंगे। सोचते हुए आलम कहते हैं, 100 साल तक, यानी 11 बरस और। लेकिन हकीम साहब, हम 11 दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे। बेटों को भी तो बादशाहत करने का मौका मिले। हमारे बेटे, सोचता हुआ आलम कहता है, मुअज्जम आजम काम बख्श। दवा का प्याला सामने करते हुए हकीम कहते हैं, यह सही है आलमपना, लेकिन हमें भी अपनी खिदमत करने का मौका दे। मैं अपनी हिकमत की बेहतरीन दवा आलमपना के रूबरू पेश की है। जीनत से आलमपना कहते हैं, अच्छा जीनत, यह दवा रख लो, इसे हम नमाज के बाद पिएंगे। अब आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। जीनत दवा का प्याला ले जाती है और ले लेती है। सिर झुकाकर हकीम कहते हैं, जो जहाँ पनाह का हुक्म, लेकिन एक गुजारिश है। आलम कहते हैं, क्या? हाथ जोड़कर हकीम कहते हैं, आलम पनाह कुछ न सोचे, कोई गुफ्तगू न करे। इस वक्त आराम करना खुद एक मुफीद दवा होगी। सुबह होते ही आलम पनाह की तबीयत अच्छी मालूम होगी। आलम कहते हैं, अच्छी बात है, हम कुछ न सोचेंगे, कुछ गुफ्तगू न करेंगे, लेकिन हम अपने बेटों को खत तो लिखवा ही सकते हैं। सोचकर वहीं करेंगे हकीम साहब। अब आप तशरीफ़ ले जाइए, हमें अपने बेटों की याद आ रही है। हकीम कहते हैं, जो हुक्म। बादशाही अदब के अनुसार सलाम करके प्रस्थान करते हैं। सोचते हुए आलम कहते हैं, हकीम साहब कहते हैं कि हम सब कुछ न सोचे, कोई गुफ्तगू न करे, सुबह होते ही तबीयत अच्छी मालूम होगी। लेकिन जीनत, हम जानते हैं कि हमारी तबीयत अच्छी नहीं होगी। हमने अपनी किश्ती समुंदर में छोड़ दी है, अब साहिल दूर होता जा रहा है। जीनत कहती है, तबीयत में घबराहट होने की वजह से आलमपना ऐसा फरमा रहे हैं। अब आपकी तबीयत अच्छी होनी जा रही है।
हकीम साहब की दवा बहुत मुफीद साबित हुई है। देखिए आपकी खांसी को कितना फ़ायदा पहुंचा है। जोर देकर आलम कहते हैं, तुम नहीं समझी ज़ीनत, जिस तरह सुबह होने से पहले रात और भी सुनसान और खामोश हो जाती है, उसी तरह मौत से पहले हमारी सारी शिकायतों का शोर खामोश हो गया है। अब हमारा आखिरी वक्त करीब है। आंखों में आंसू भरकर जीनत कहती है, ऐसा न कहे आलम पनाह। गहरी सांस लेकर आलम कहते हैं, और जीनत हमारी बेटी, आज इस आखिरी वक्त में हमारे बिस्तर के नज़दीक हमारा एक भी बेटा नहीं है। ऐसे बाप को तुम क्या कहोगी जिसने बादशाहत में खलल पड़ने के वहम से अपने कलेजे के टुकड़ों को सजा देकर हमेशा कैद खाने में रखा, अपने नज़दीक आने भी नहीं दिया, सोचते हुए हमारे कैदी बच्चों, तुम बदकिस्मत हो कि आलमगीर तुम्हारा बाप है। तुमने और कोई गुनाह नहीं किया। तुम लोगों का सिर्फ यही गुनाह है कि तुम औरंगजेब के बेटे हो। आज तुम्हारा बाप मौत के दरवाजे पर पहुंचकर तुम्हें याद कर रहा है। मुअज्जम आजम काम बख्श। आग्रह से जीनत कहती है, जहाँ पनाह, मैं उन लोगों तक आपके ये मोहब्बत भरे अल्फाज ज़रूर पहुंचा दूंगी। आलम संतोष से कहते हैं, हम अपनी कब्र से भी तुम्हें दुआ देंगे बेटी। हम खुद अपने बच्चों को खत लिखाना चाहते हैं। इस आखिरी वक्त में हमारी ख्वाहिश पूरी होने दो। कातिल को बुलाओ। ठंडी सांस लेते हुए कहते हैं। जीनत कहती है, आपका हुक्म पूरा होगा अब्बा जान। पुकारते हुए, करीम। करीम का प्रवेश। वह सलाम करता है। जीनत कहती है, शाही कातिब को इसी वक्त हाजिर किया जाए। करीम, जो हुक्म। सलाम कर शीघ्रता से प्रस्थान करता है। आलम मंद स्वर में कहता है, हम खुश हुए बेटी, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहे। आज तक हमने शायद किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं की। हमें कोई हक नहीं कि किसी से भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहे, लेकिन तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी की। बहुत दिनों तक जियो। जीनत कहती है, जहाँ पनाह, शहजादी जहारा ने अब्बा जान की कैद में 7 साल तक खिदमत की, तो क्या मैं आपकी खिदमत कुछ दिनों तक भी न करूं? आलम कहते हैं, हमें भी कैद में समझो बेटी। हमारे गुनाहों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। जमीर की जंजीरों ने भी हमारे हाथ पैर बांध दिए हैं। हम अब इस दुनिया को आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिस सल्तनत को खून से सींच कर हमने इतना बड़ा किया है, उसे अगर अब आंसुओं से भी सींचना चाहे तो हमें एक पूरी जिंदगी चाहिए। वह हमारे पास कहाँ है? गला सूख जाता है। ठहर कर बेटी, पानी पानी। गला सूख रहा है। जीनत प्याले में गुलाब जल लेकर पिलाती है। जीनत कहती है, आप थक गए हैं जहाँ पनाह। सारी रात आपको बहुत बेचैनी रही। आलम कहते हैं, उस बेचैनी के ख़त्म होने का वक्त भी आ रहा है। खिड़की की ओर संकेत करते हुए आलम कहते हैं, देखो ये तारे ढल रहे हैं। रात भर इन्होंने रोशनी दी और अब वे अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। हम भी गिन रहे हैं, लेकिन हमने उम्र भर अंधेरा ही फैलाया। उजाले की कोई किरण नहीं रही। हम मौत को ही उजाला दे सके और अपने को खुशकिस्मत समझेंगे। स्तब्धता एक बारगी चौंक कर, सुबह हो गई क्या?
खिड़की की ओर देखते हुए आलम कहते हैं। उसी ओर देखती हुई जीनत उत्तर देती है, हाँ जहाँ पना आसमान पर सफ़ेदी छाने लगी है। गहरी सांस लेकर आलम कहते हैं, खुदा की इबादत का वक्त आ रहा है। तस्बीह फेरते हैं। जीनत, हमने ज़िंदगी भर इबादत का ढिंढोरा पीटा, लेकिन खुदा के पास तक नहीं पहुंच सके। अगर पहुंच पाते तो चलते वक्त इतने गुनाहों का बोझ हमारे सिर पर न होता। चलने का वक्त करीब आ रहा है। मुझे खुशी है, आज जुम्मा है। हमने ज़िंदगी भर इबादत कर रही यही चाहा कि जुम्मा हमारा आखिरी दिन हो। अस्थिर होकर आलम कहते हैं, कातिब अभी नहीं आया। जीनत कहती है, आ रहा होगा जहाँपना। करीम बख्श फौरन ही उसे लेकर हाजिर होगा। ठंडी सांस लेकर आलम कहते हैं, जीनत, जब हम पैदा हुए थे तब हमारे चारों तरफ हजारों लोग थे, लेकिन इस वक्त हम अकेले जा रहे हैं। हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं? हमसे किसी की भलाई नहीं हो सकी। हम वतन और रैयत दोनों के गुनाह अपने सिर पर लिए जा रहे हैं। जीनत कहती है, आलम पना, आपने तो वतन और रैयत की भलाई की है। और बीच में ही रोक कर आलम कहते हैं, इस आखिरी वक्त में ऐसी बात मत कहो जीनत। ये बातें बहुत बार सुनी है, लेकिन अब इन बातों से रूह कांपती है, दिल दुखता है। काश ये बातें सच होती। गहरी सांस लेता है। जीनत कहती है, नहीं आलम पना, खानदानी तैमूरी में आपसे बढ़कर अद्दल करने वाला कोई नहीं हुआ। आलम कहते हैं, और उस अद्दल में हमने अपनी मुराद पूरी की। मुराद शब्द से मुराद बख्श का स्मरण आने पर, और हमारे मुराद बख्श ने सामूगढ़ की लड़ाई में हमारे कहने पर दारा से लोहा लिया। कितनी हैरत अंगेज जंग थी वह। सोचते हुए राजा राम सिंह ने तलवार का ऐसा हाथ चलाया कि मैं हाथी के जमीन दोज हो जाते, लेकिन मुराद बख्श ने अपनी ढाल पर तलवार रोक राजा राम सिंह पर ऐसा वार किया कि वह हाथी के पैरों पर आ गिरा। उसका केसरिया बाना खून से लथपथ होकर जमीन पर फैल गया। और इस सब का बदला मुराद बख्श को क्या मिला? ओह, पानी। जीनत फिर पानी पिलाती है। जीनत कहती है, हुजूर आली, आपसे दस्त अर्ज है कि आप अब कुछ न फरमाएं। ऐसी बातें करके आप अपनी हालत और ख़राब कर लेते हैं। उतावली से आलम कहते हैं, इस वक्त हमें मत रोको जीनत उन्नीसा, हमें मत रोको। हम कहेंगे, ज़रूर कहेंगे। बुझने के पहले शमा भी लौ भड़क उठती है। हमारी यादाश्त भी ताज़ी हो रही है। एक एक तस्वीर आँखों के सामने आ रही है। हम हाथी पर बैठकर सैरगाह जा रहे हैं। आगे पीछे हिंदुओं का बेशुमार मजमा है। वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि आलम पना, जजिया माफ़ कर दीजिए। लेकिन हम माफ़ कैसे कर सकते हैं? दक्कन की लड़ाइयों का खर्च कहाँ से आएगा? हम कहते हैं तुम काफिर हो, जजिया नहीं हटेगा। वे लोग हमारे रास्ते पर लेट जाते हैं। हमारा हाथी आगे नहीं बढ़ रहा है। हम गुस्से में आकर पिलवान को हुक्म देते हैं, इन कमबख्तों पर हाथी चला दो। हाथी आगे बढ़ता है और सैकड़ों चीखें हमारे कान में पड़ती है। हम हंस हंस कर कहते हैं, काफिरों, तुम्हारी यही सज़ा है।
जजिया माफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आंखों में आंसू भरकर जीनत कहती है, आलम पना। उसी स्वर में आलम कहते हैं, आज वह हाथी हमारे सामने झूम रहा है जीनत। हमारा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा है। इसकी दवा तुम्हारे हकीम साहब के पास नहीं है। कातर स्वर में जीनत कहती है, आलम पना, आप यह दवा पी लीजिए। इस दवा से आपको बहुत फ़ायदा होगा। दवा का प्याला आगे बढ़ाती है। भारी स्वर में आलम कहते हैं, जिसने सारी ज़िंदगी खून का जाम पिया है उसे दवा का जाम क्या फ़ायदा करेगा। इसे फेंक दो जीनत, इसे खिड़की की राह फेंक दो। जीनत कहती है, आलम पना, यह दवा। हिचकती है। तीव्र स्वर में आलम कहते हैं, जीनत, हम अब भी हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हमारे हुक्म की शमशीर अब भी तेज है। फेंको यह दवा। जीनत खिड़की की राह से वह दवा फेंक देती है। संतोष से आलम कहते हैं, हम खुश हुए। सोचो, जो दवा हकीम ने नहीं चखी वह दवा हमारे काम की नहीं है। अहमदनगर का हकीम आगरे और दिल्ली का हकीम नहीं है। जीनत कहती है, तो जहाँ पना वह दवा में चख लेती। आलम कहते हैं, जीनत, जिंदगी भर हमने अपने ही मकान में आग लगाई है। मरते वक्त अपने बेटी को भी मौत का जाम चखने देते। क्या हम हकीम को दवा चखने का हुक्म नहीं दे सकते थे? लेकिन अब दवा पर हमारा भरोसा नहीं है जीनत, दुआ पर भरोसा है। हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। हाथ बांधकर ऊपर देखती हुई जीनत कहती है, जहाँ पना सलामत रहे, जहाँ पना सलामत रहे, जहाँ पना। आमीन। आंखें बंद कर लेते हैं। करीम का प्रवेश होता है। सलाम करके करीम कहता है, शाहजादी, कातिब हाजिर है। चौंक कर खुशी के स्वर में आलम कहते हैं, क्या बात है, क्या कातिब आ गया, आ गया। इसी वक्त उसे हमारे रूबरू हाजिर करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सलाम कर करीम कहता है, जो हुक्म, और वह शीघ्रता से प्रस्थान करता है। संतोष की सांस लेकर आलम कहते हैं, कातिब आ गया बेटी। काश यह हमारी सारी ज़िंदगी की दास्तान बड़े हरफों में दर्ज करता। हमारे बेटों के लिए यह बहुत बड़ी नसीहत होगी। आलमगीर के आखिरी वक्त में सच्ची ज़िंदगी पैदा होती। तस्बीह फेर कर कलम पढ़ता है, ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आँख में आंसू भरकर जीनत कहती है, अब्बा जान। गला रूंझ जाता है। आलम कहते हैं, रो मत बेटी, हम खुश हैं कि तुम हमारे पास हो। आखिरी वक्त में अपनी बेटी की आवाज़ से हमारी कब्र में फूल बिछ जाएंगे। उसके आंसुओं के कतरों से हमारे गुनाह धुल जाएंगे। हमारी बेटी जीनत। उसका हाथ अपने हाथ में लेता हुआ आलम कहता है, कातीब का प्रवेश। ढीला ढालाई बात चोगा, कमर में कमरबंद, सिर पर साफा, सफ़ेद पाजामा, कामदार जूता। वह आकर शाही सलाम करता है। शीघ्रता से आलम कहता है, कातिब तुम आ गए। हम अपने बेटों को खत लिखना चाहते हैं, जल्दी लिखो। हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, लिखना शुरू करो। आलमगीर आंखें बंद कर लेते हैं। सिर झुकाकर कातिब कहता है, जी इरशाद। कातिब बैठकर लिखने की मुद्रा धारण करता है।
कुछ देर तक स्तब्धता रहती है, फिर आलमगीर मंद किंतु व्यथित स्वरों में बोलता है। कातिब लिखता जा रहा है। धीरे धीरे आलम कहते हैं, सलाम अलैकुम आजम हमारे बेटे, हम जा रहे हैं। हम जिंदगी में अपने साथ कुछ नहीं लाए, लेकिन अपने साथ गुनाहों का कारवा लिए जा रहे हैं। तुम उखुव्वत, अमन व एतेमाद पर ख्याल रखना। यह सारी दुनिया हेच है। हमारी आँखों ने खुदा का नूर नहीं देखा, जिस्म से गर्मी निकल गई है। अब कोयलों का ढेर बाकी है। हाथ पैर सूखे दरख्त की शाखों की तरह सख्त हो रहे हैं और कलेजे पर मायूसी की चट्टान रखी हुई है। खुदा से दूर हूँ और दिल में कोई सुकून नहीं है। हमारे लिए कोई सज़ा होगी वह सोचा भी नहीं जा सकता। खुदा की रहमत पर हमारा पूरा यकीन है, लेकिन हम अपने गुनाहों का बोझ कहाँ ले जाए। अब हमने समंदर में अपनी किश्ती डाल दी है। खुदा हाफिज़। आँखों में आंसू भरे हुए जीनत कहती है, अब्बा जान। आलम आँख बंद किए हुए, काम बख्श हमारे बेटे। कातिब की ओर इशारा करके जीनत कहती है, लिखो। कातिब लिखता है। आलम कहते हैं, हम अकेले जा रहे हैं, तुम बेसहारे हो, इसका हमें मलाल है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा। जो सजाएं हमने दी है, जो गुनाह हमने किए हैं, जो बेइंसाफियाँ हमने की है, इन सब का अंजाम हम अपने आगोश में लिए हैं। हम तुम्हें खुदा पर छोड़ते हैं। अपनी माँ उदयपुरी को तकलीफ मत देना। मैं रुखसत होता हूँ। अलविदा। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है। करुण स्वर में जीनत कहती है, अब्बा जान, आप ऐसा खत क्यों लिखा रहे हैं। जीनत की बात पर कुछ ध्यान न देकर आलम कहते हैं, जीनत मेरी बेटी, इस जिंदगी के चिराग में अब तेल बाकी नहीं रहा। इस खाक के पुतले को कफन और ताबूत की जेबाइश की जरूरत नहीं। इस बदनसीब को ज़मीन में यूं ही दफन कर देना। इस मुश्ते खाक को पहली मंजिल पर सपुर्दे खाक कर दिया जाए। हमें खुशी होगी अगर हमारी कब्र पर कुदरती सब्ज मखमल की चादर बिछी होगी। कुछ देर ठहर कर आज हानि हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए तारा, शुजा, मुराद। इसी समय बाहर अल्लाह अकबर की ध्वनि से अजान होती है। आलमगीर ध्यान से सुनते हैं। उनके ओठों में कुछ स्पंदन होता है। फिर एक झटके के साथ सिर उठाकर अजान आने की दिशा में नैपथ्य की ओर देखते हैं। आलम तस्बीह फेरते हुए नैपथ्य की ओर देखकर रुकते, किंतु स्पष्ट स्वरों में अल्लाह अकबर का अंतिम अंश बर ओठों में ही रह जाता है और तकिए पर आलमगीर का सिर झटके से गिर पड़ता है। शीघ्रता से आलमगीर के सिर के समीप जाकर रुंधे हुए कंठ से जीनत कहती है, आलम पनाह, अब्बा जान। कोई जवाब नहीं मिलता। बाहर अजान होती रहती है। जीनत अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई आलमगीर का मुंह सिरहाने पड़े हुए रेशमी कपड़े से ढांप देती है। कातिब घुटने टेक कर दोनों हथेलियां जोड़कर मन ही मन कुछ पढ़ने लगता है। पर्दा गिरता है। यहाँ पर एकांकी समाप्त होती है। आपको एकांकी का पठन किया हुआ कैसा लगा? आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसमें आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और
अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए, इसमें संदेश भेजिए। नमस्कार जी।